हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। टाइम भी हो चुका है और टाइम पर हम आ भी चुके हैं प्यारे बच्चे, क्योंकि अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले 11th की केमिस्ट्री खत्म की है। 11th वालों को पढ़ा के छोड़ा, बस मुश्किल से 4 8 5 या 6 तक के आसपास। फिर उसके बाद क्लास लगना फिर आपके समक्ष आ चुके हैं। प्यारे बच्चे, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये जो क्वेश्चन आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये समझ जाइए कि आपके पेपर में आया हुआ है। आप जब भी 2026 में बोर्ड परीक्षा देंगे तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हमारे पेपर में आया हुआ है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ये हम गारंटी लेते हैं कि यहां से प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा, प्रश्न मिलेगा ही। ये जो 2 आज हेडिंग पढ़ाएंगे आपको, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, तो आप सभी कैसे हैं जल्दी से मुझे बताइएगा, और फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, एकदम सब बहुत बढ़िया है ना दोस्त? ठीक है, अकेले भोज खा रहे हैं? ए भाई, अकेले भोज काहे ले खाते हैं? हेलो 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 दोस्त, हेलो हेलो सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बढ़िया है, हम भी बढ़िया। बहुत सी नींद आ रहा है, सो जा बच्चा, सो जा, सो जा, सो जा। ठीक है, राम राम भाई। ठीक है, आवाज कट रहा है, क्या बात कर रहे हैं? चलिए जल्दी से प्यारे बच्चे, जल्दी से जुड़ जाएं, और फिर उसके बाद क्लास को क्या करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे। तो चलें दोस्त। हाँ, आवाज भारी से लग रहा है, हो सकता है कोई दिक्कत हो, बाकी इधर से सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है, हाँ चलें क्लास को शुरू करें। और प्यारे बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि कल 1 शॉट होने वाले हैं। ठीक है, और ये जो 1 शॉट होगा केमिस्ट्री का, हमने आपसे बोला था कि इस संडे केमिस्ट्री का होगा, लेकिन केमिस्ट्री का ना होकर के प्यारे बच्चे किसका होगा, मैथ का होगा। फिर बीच में किसी सप्ताह के दिन हम ये मैथ क्लास ले लेंगे 1 शॉट का, लेकिन अभी सौरभ सर मैथ का 1 शॉट लेंगे, तो मैथ का हो जाने दीजिए, ठीक ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं भाई, और हाँ खुश रहिए सचिन। और चलिए भाई, हेडिंग लिखते हैं आज का। ठीक है, अब हेडिंग लिखते हैं और पढ़ते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वैद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का नियम। आज हमारी राइटिंग बनेगी, देख लेना भाई। वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का नियम। वैद्युत अपघटन संबंधी प्यारे बच्चे क्या होता है, फैराडे का नियम। ठीक है, आइए सर कलर चेंज कीजिए ना। अच्छा कलर रेड कलर नहीं लेंगे, ठीक ना, रेड कलर नहीं लेंगे, ठीक ना। चलिए अब आइए ध्यान सुनिए। फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है प्यारे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। फैराडे का 2 नियम है, दोनों नियम 1-1 साल गैप करके पूछा जाता है, ठीक ना। फैराडे का नियम 1-1 साल क्या होता है प्यारे बच्चे, गैप करके पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे भाई, ये प्रश्न पूछा ही जा सकता है। तो देखो प्यारे बच्चे, इस नियम के बारे में एक वैज्ञानिक थे प्यारे बच्चे, माइकल फैराडे। आप लोगों ने फिजिक्स में भी फैराडे का नाम सुना होगा, और केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने फैराडे का नाम सुन रहे होंगे, है ना। इनका पूरा नाम है प्यारे बच्चे माइकल फैराडे ने, है ना, माइकल फैराडे ने इस नियम को 1834 में दिया था। सन किस में प्यारे बच्चे, सन 1834 में माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधित आपको 2 नियम है ना। क्या आप सभी को वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? जल्दी से बताइए, अगर आपको वॉइस प्रॉब्लम हो तो हम देखते हैं भाई। चलिए हम बैटरी बदल ही देते हैं। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अब बताइए। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3। वन टू थ्री सही है। चलिए ठीक है, माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन संबंधित कितने नियम प्रस्तुत किए थे प्यारे बच्चे, 2 नियम। प्रथम नियम,
प्रथम नियम। आपसे सीधे प्रश्न पूछता है कि फैराडे का क्या लिखिए, प्रथम नियम लिखिए, फर्स्ट लॉ लिखिए, ठीक ना, क्या है, फर्स्ट लॉ लिखिए, अर्थात फैराडे का प्रथम नियम लिखिए। प्रथम नियम होता क्या है प्यारे बच्चे, वो हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले आइए एक चित्र द्वारा इसको हम समझते हैं, ठीक है, एक चित्र के द्वारा इसको हम आपको समझाते हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो प्यारे बच्चे, ठीक है। यहां पर प्यारे बच्चे हमने एक सेल बनाया है, हम एक बना दिए रहे हैं, क्या प्यारे बच्चे, सेल, विद्युत अपघटनी सेल बना रहे हैं। ये आपका हो गया प्यारे बच्चे विद्युत अपघटनी सेल, और इस विद्युत अपघटनी सेल में हम यहां पर दो छड़े लगाएंगे। एक छड़ ये हो गया प्यारे बच्चे, और एक छड़ आपके गुरुजी ने यहां पर लगा दिया। जी गुरुजी, विद्युत अपघटनी छड़ों और जो छड़े होंगी विद्युत अपघटनी सेल में डूबे होंगे, उसको हम प्यारे बच्चे एक सेल की माध्यम से ला करके यहां पर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कहानी होती क्या है प्यारे बच्चे, आप मुझे सभी प्यारे बच्चे जवाब देना, ठीक है ना। एक यहां पर प्लस होता है और दूसरा होता है निगेटिव, और जब यहां से इस सेल जो लगा होता है, इस सेल के माध्यम से हम इस विलयन में हम धारा प्रवाहित करते हैं, है ना। इस सेल में हम क्या प्रवाहित करते हैं प्यारे बच्चे, धारा को जब यहां पर प्रवाहित किया जाता है, तो यहां पर आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मान लो प्यारे बच्चे, हमने यहां पर NaCl भरा है, ये तो होगा ना, NaCl को भरा है। तो आप लोग मुझे कल की क्लास में, है ना, हमने कल की क्लास में आपको समझाया था कि जब भी गलित NaCl होगा, जैसे गलित NaCl होगा, तो यहां पर जो एनोड होगा वहां पर क्या होगी प्यारे बच्चे, क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। जो एनोड होगा वहां पर क्या प्राप्त होगी, वहां पर प्राप्त होगी क्लोरीन गैस, और जो कैथोड होगा वहां पर प्राप्त होगी सोडियम धातु। यही तो हमने आपको बताया था, ठीक है, यही तो हमने आपको बताया था कि एक विद्युत अपघटनी सेल बनाओ, उसमें विद्युत अपघट जो NaCl भरा होता है ना, NaCl में क्या किया जाता है प्यारे बच्चे, भरा जाता है, और जब उसमें Cl डाला जाता है, Cl जो होता है, जब सेल के द्वारा धारा प्रवाहित की जाती है ना, सेल के द्वारा क्या प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो एनोड होता है प्यारे बच्चे, उस पर क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, और जो कैथोड होता है वहां पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। यही तो होता है ना। जी गुरुजी, प्यारे बच्चे, इसका कहने का मतलब यह है कि हम इस सेल के माध्यम से जितनी धारा प्रवाहित करेंगे, ये तो होगा, सेल के माध्यम से हम जितनी धारा यहां पर हम प्रवाहित करेंगे, उतनी ही मात्रा में क्लोरीन गैस प्राप्त होगी और उतनी ही मात्रा में सोडियम धातु प्राप्त होगी। यही तो होगा। जवाब मुझे आप सभी से चाहिए, सभी प्यारे बच्चे मुझे आप जवाब देंगे क्या प्यारे बच्चे, जब सेल के माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे तो यहां पर क्लोरीन गैस उतनी ही मात्रा में प्राप्त होगी और उतनी ही मात्रा में सोडियम धातु बनेगी। यही तो होगा ना, ये तो होगा। तो फैराडे का प्यारे बच्चे प्रथम नियम यही कहता है ना, फैराडे का प्रथम नियम यही कहता है प्यारे बच्चे कि भैया किसी वैद्युत अपघटनी सेल में, है ना, किसी वैद्युत अपघटन की क्रिया पर जो एनोड होता है, वो जो कैथोड होता है, उस पर प्राप्त होने वाली जो मात्रा होगी, है ना, उस पर प्राप्त होने वाली जो मात्रा होगी, वह यहां पर बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। वहां पर क्या होता है, समानुपाती होता है। आइए भाई थोड़ा सा इसको हम लिखते हैं और इसको समझते हैं। क्या प्यारे बच्चे कि वैद्युत अपघटन में लिखो मेरे साथ साथ, वैद्युत अपघटन में कैथोड एवं एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा, मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। विद्युत की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, चित्र भी बनाना है, अगर आपकी इच्छा हो तो चित्र आप बना सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है चित्र बनाने की तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैद्युत अपघटन की क्रिया में इस कैथोड पर या एनोड पर, है ना, मुक्त होने वाले पदार्थ अर्थात जो क्लोरीन है और यहां पर सोडियम है, ये इनकी जो मात्रा होगी वो किस पर निर्भर करेगी, जितनी यहां से
विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। जितनी विद्युत प्रवाहित की जाएगी उतनी मात्रा पर एनोड पर Cl और कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त होती है। यही है प्यारे बच्चे फैराडे का प्रथम नियम। वैद्युत अपघटन में कैथोड एवं एनोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के क्या होता है, समानुपाती होता है। आइए कुछ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और इसके आगे का थोड़ा सा वाक्य लिखते हैं। क्या भाई, माना पदार्थ की मात्रा W, माना पदार्थ की मात्रा कैपिटल W तथा विद्युत की मात्रा कैपिटल Q हो तो, कैपिटल Q हो तो ये क्या होगा, समानुपाती होगा। W समानुपाती क्या होगा प्यारे बच्चे, Q होगा। जितनी मात्रा में धारा प्रवाहित होगी उतना मात्रा प्राप्त होगा, जितना कम धारा बहेगी उतना कम प्रवाहित होगा। हाँ, समानुपाती होता है। क्लियर? बोलो, समझ में आ गया भाई? अब जब समझ में आ चुका होगा तो हम आगे चलते हैं। क्या होता है, W बराबर समानुपाती का जब भी चिन्ह हटाया जाता है कोई ना कोई, है ना, कोई ना कोई एक क्या आता है प्यारे बच्चे, समानुपाती स्थिरांक आता है ना, कोई ना कोई एक चिन्ह आता है ना, स्थिरांक जिसे बोलते हैं, है ना। तो यहां पर स्थिरांक कौन सा आएगा, Z इंटू प्यारे बच्चे Q आएगा। ये Z क्या है सर जी, अभी हम आपको बताते हैं। अभी सिर्फ आप इतना लिखेंगे, Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है प्यारे बच्चे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक क्या है, तुल्यांक है। ठीक है, विद्युत रासायनिक क्या होता है, तुल्यांक लिख। ठीक है, माला नहीं लिखे भैया, मात्रा ही है, लीजिए मात्रा हो गई। अब आप मुझे बताइए, आइए नेक्स्ट पेज लेते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पेज लिखते हैं। ए भाई, आप देखो, एक बच्चा कह रहा है कि सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्त, आपको ये लग रहा होगा बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, आप कहीं पर भी जाके भ्रमण करके आओ और देख लेना कि आपके गुरुजी सबसे आगे होंगे। ठीक है ना, सबसे आगे होंगे। या तो फिर मुझसे वो आगे होगा तो बहुत सारे टॉपिक छोड़ छोड़ कर पढ़ा दिया होगा, या तो हमसे वो आगे होगा तो पैनल पीडीएफ घसीट घसीट के लिखवा के चले गए होंगे, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो आगे होगा, अन्यथा मुझसे कोई आगे नहीं है। हम भी चाहे तो पैनल पीडीएफ यूज करें, हम भी चाहे टॉपिक छोड़कर पढ़ा के काम खत्म कर दे, उतने हैं। इसलिए थोड़ा सा समझो, और साथ ही साथ प्यारे बच्चे, और साथ ही साथ जो भी है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझो, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ, साथ साथ लिखो। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। एक फार्मूला यहां पर आपको मिला है, W बराबर Z इंटू क्या प्यारे बच्चे, Q। आप बहुत साल पहले फिजिक्स में पढ़े होंगे, Q बराबर क्या होता है, IT। आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। Q बराबर क्या होता है, IT। ये तो होता है ना, हाँ बिल्कुल। Q बराबर क्या होता है प्यारे बच्चे, IT। तो W बराबर Z इंटू I इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। एक ये हो गया प्यारे बच्चे फार्मूला। बोलिए, यहां तक आपको क्लियर हो चुका है सारी बातें कि नहीं? ठीक है ना, इतना तो समझिए भाई। आप लोगों ने पढ़ा था W बराबर Z इंटू Q, Q बराबर I इंटू T होता है, और जहां पर I इंटू T Q है वहां पर हमने लिख दिया I इंटू T। ये आपका हो गया फैराडे का, क्या प्यारे बच्चे, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम हमको यही समझाता है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड और एनोड, है ना, कैथोड और एनोड पर जितनी भी मात्रा आपको प्राप्त होगी उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आइए अगली हेडिंग लिखते हैं प्यारे बच्चे, जो कि है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है क्या, है ना। आइए, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या बोलेंगे, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है क्या प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। हाँ, तो यहां पर आओ, देखो एक फार्मूला आप लोगों ने लिखा है। जी गुरुजी, आपने फार्मूला मुझे बताया, W बराबर Z इंटू I इंटू क्या प्यारे बच्चे, T। यदि हम मान ले, है ना, यदि हम मान लेते हैं प्यारे बच्चे कि T बराबर 1 सेकेंड, कितना प्यारे बच्चे, T बराबर यदि 1 सेकेंड हो और I बराबर प्यारे बच्चे 1 एम्पियर की धारा हो, I बराबर कितना, 1 एम्पियर, तो आपका यहां पर होगा W बराबर क्या प्यारे बच्चे, Z आएगा कि नहीं आएगा। W बराबर क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। यदि प्यारे बच्चे किसी सेल में 1 एम्पियर की धारा जो होगी 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए,
ठीक है, यदि किसी सेल के माध्यम से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो जो प्राप्त मात्रा होती है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। ठीक है, ये तो होगा ना, है ना भाई, सिंपल सा है। चलिए आइए डिफिनेशन इसकी लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं कि यहीं पर आ जाए। जेड क्या है? जेड क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। क्या बोलेंगे? जब एक सेल में, जब सेल में, लिखो साथ साथ लिखो, जब सेल में 1 एम्पियर की धारा, जब सेल में 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो, प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। विद्युत रासायनिक चलिए ठीक है, ये आपका होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक W बराबर जेड आई इंटू टी। प्यारे बच्चे, यदि हम t बराबर 1 सेकंड मान ले तो I बराबर 1 एम्पियर हमने माना, तो जो W होगा वो Z के बराबर होगा। Z क्या है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक, W है प्यारे बच्चे पदार्थ की मात्रा। तो वही डिफिनेशन लिखा गया, जब सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर जितनी भी पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी उसी को हम बोलेंगे विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये सभी प्रश्न आप सभी से क्या किए गए हैं प्यारे बच्चे? पूछे गए हैं, ये समझ लो, है ना। Q बराबर एनी क्यों नहीं लिए? Q बराबर एनी नहीं जरूरत था, है ना, वहां नहीं जरूर, हमको नहीं था, हमको Q बराबर एनी की आवश्यकता ही नहीं थी फार्मूला में, तो नहीं लिए। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, आपसे एक प्रश्न पूछता है फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, हमने आपको पढ़ा दिया। अब फिर प्यारे बच्चे हमने पढ़ा विद्युत रासायनिक तुल्यांक, आपसे सीधा प्रश्न पूछा गया है आपकी बोर्ड परीक्षा में, सीधे प्रश्न पूछता है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक से आप क्या समझते हैं। ठीक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उसकी डिफिनेशन यही होगी कि जब सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। आइए थोड़ा सा विश्लेषण इसको बहुत शानदार तरीके से करते हैं और भी इसमें कुछ फार्मूला निकालते हैं, और भी इसमें क्या निकाल रहे हैं? फार्मूला निकाल रहे हैं। तो W बराबर आपने पढ़ा जी गुरुजी, Q है ना, W बराबर जेड इंटू आई टी। आपके गुरुजी ने बताया कि प्यारे बच्चे आप मान लो कि यदि T बराबर 1 सेकेंड, T बराबर 1 सेकेंड और I बराबर 1 एम्पियर, अगर आप इसको मानते हैं तो आपके गुरुजी ने कहा प्यारे बच्चे कि जो Z होगा वो होगा W के बराबर, अर्थात W बराबर होगा Z के बराबर। यहां तक आप लोगों ने तो पढ़ा ही भाई, ठीक है। अब यहां ध्यान सो, जहां ये तो पढ़ ही लिए, एक फार्मूला और भी होता है प्यारे बच्चों, जहां Z बराबर होता है E अपॉन प्यारे बच्चे 96,500 कूलम। ये मान आप याद रखेंगे, ठीक है। Z बराबर क्या होता है, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया है प्यारे बच्चे, जहां Z बराबर E अपॉन 96,500 कूलम है। सर कौन वाला डिफिनेशन लिखेगा? है लिखेगा? नहीं नहीं, सभी नहीं लिखना, सभी नहीं लिखना भैया, सभी नहीं लिखना, आपको सिर्फ यही लिखना है ना, आपको सिर्फ प्यारे बच्चे यही लिखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा कि फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, फैराडे का प्रथम नियम लिखिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से शुरू करना है, यहां तक लिख देना, W बराबर जेड इंटू क्यू, इतना लिख देना है। अगर आपसे अगला प्रश्न पूछेगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, तो आप ये डिफिनेशन लिखोगे, जब सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो प्यारे बच्चे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। और इतना छोटा सा लिख देना है, बस इतना छोटा सा लिख देना है, काम खत्म है, ठीक है। अब ये फार्मूला हम बना रहे हैं प्यारे बच्चे, है ना, ये आप फार्मूला हम बना रहे हैं। अब E क्या है, तो E है प्यारे बच्चे तुल्यांकी भार। E क्या है?
तुल्यांकी भार, जो भी पदार्थ रहेगा उसका क्या निकालेंगे हम लोग, तुल्यांकी भार निकालेंगे। ये जो 96,500 कूलाम है ना प्यारे बच्चे, 96,500 जो कूलाम है यह 1 फैरेड के बराबर होता है। कितने फैरेड के बराबर, 1 फैरेड के बराबर, 1 फैरेड होता है, 1 फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, अब आइए यहां पर ध्यान दीजिए, एक फार्मूला नया बनाते हैं यहां पर। W बराबर आप लोगों ने यहां पर लिखा है जेड आई इंटू टी, तो प्यारे बच्चे जहां पर जेड है वहां आई अपान 96,500 लिख रहे हैं, तो एक नया फार्मूला ई इंटू आई इंटू प्यारे बच्चे क्या टी और अपान प्यारे बच्चे ये आपका क्या हो जाएगा 96,500। ठीक है, ये लिख दीजिए एक फार्मूला, इसलिए निकालें जिससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, अच्छा बहुत तोड़ मरोड़ करना हो, देखो बहुत तोड़ मरोड़ करना हो तो क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, Q बराबर आप लिख सकते हो आई इंटू टी। जी गुरु जी, 96,500 अर्थात एक यफ बराबर 96 कितना होता है 500 कूलाम। और सुनो आप सभी याद भी रखे रहना, एक यफ बराबर कितना होता है 96,500 कूलाम। ठीक ना, एक यफ बराबर 1 फैरेड बराबर 96,500 कूलाम आपकी बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में कई बार पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई एक नया फार्मूला बनकर तैयार कराते हैं। कैसे, ये W है, हमने W ऐसे नोट कर लिया, यहां पर E है तो E को भी हमने नोट कर लिया। देखो Q I इंटू टी है, I इंटू टी, तो Q बराबर I इंटू टी होता है, तो जहां पर IT है वहां पर Q लिख सकते हैं और जहां Q है वहां पर I इंटू टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हमने यहां पर लिख लिया प्यारे बच्चे Q है ना, आई इंटू टी के स्थान पर क्यों लिख लिया। जहां पर 96,500 कूलाम है वहां पर 1 यफ लिख सकते हैं, या फिर जहां पर 1 यफ रहेगा वहां पर 96,500 कूलाम लिख सकते हैं। तो एक नया फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है प्यारे बच्चे, कैपिटल W बराबर E इंटू क्यू भागे प्यारे बच्चे F हो जाएगा। बोलो समझ में आ चुका है? जी गुरु जी, है ना, इसको समझ चुके हैं। सर इतना फार्मूला नहीं याद होता, इतना फार्मूला लिखवा दे भाई। दूल्हे राजा को फार्मूला नहीं याद होता है, अच्छा कहाँ गया। हे रघुनंदन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार। क्लियर है, हो गया ना, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग सभी लोग लिखना मेरे साथ, द्वितीय नियम। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में इन्होंने ये बताया प्यारे बच्चे, फैराडे ने सेकेंड लॉ में क्या क्या बातें बताई वो हम आपको सिखा रहे हैं। हम आपको ये नहीं है कि भाई लिखवा दिए, हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। आप उस बात को समझो कि आपके गुरुजी जैसे आपको समझा रहे हैं उस बात को अगर समझ गए ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखो ये अब कई सेल हम बना रहे हैं, यहां पर हम एक सेल नहीं ले रहे हैं, हम कई सेल ले रहे हैं, कई सेल यहां पर हमने भर लिए। यहां पर कई सेल लिए हैं, सेल का नाम भी दे देते हैं प्यारे बच्चों, सेल नंबर ए और सेल नंबर बी और सेल नंबर डी। इन सभी में हम छड़ को लगा देते हैं, है ना, इनमें हम क्या लगा देते हैं, छड़ों को लगा देते हैं। ठीक है, और इन सभी को हम एक सेल के माध्यम से यहां पर जोड़ देते हैं, सेल के माध्यम से हम इसको क्या कर देते हैं प्यारे बच्चे, जोड़ देते हैं। चलो तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, यदि प्यारे बच्चे अलग अलग विभिन्न विद्युत अपघट्ट लिए जाएं, है ना, विभिन्न विद्युत अपघट्ट का विलयन लिया जाए, विद्युत अपघट्ट का विलयन ए, विद्युत अपघट्ट का विलयन बी, विद्युत अपघट्ट विलयन का सी, अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयन का प्रयोग हम करें। ठीक है, अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयन का प्रयोग करें और उन सभी में हम समान धारा प्रवाहित करते हैं, है ना, उनमें हम क्या प्रवाहित करें, समान धारा को क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए। तो जो प्यारे बच्चे है ना, प्रत्येक जो इलेक्ट्रोड होगा, ठीक ना, प्रत्येक जो इलेक्ट्रोड पर जो प्राप्त होने की जो मात्रा होगी, है ना, प्राप्त होने की जो मात्रा होगी वह तुल्यांकी जो भार होगा उसके क्या होगा, समानुपाती होगा। यही आपका कहता है ना, यही आपसे कहता है प्यारे बच्चे क्या, द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम।
फैराडे का द्वितीय नियम हमको यही बताता है कि अगर हम एक विद्युत अपघट्ट, दो विद्युत अपघट्ट, तीन विद्युत अपघट्ट, अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान धारा को प्रवाहित करें तो कैथोड और एनोड पर जो प्राप्त होने वाली मात्राएं होंगी W, वो उसके तुल्यांकी भार जो होगा उसके समानुपाती होगा। ठीक है, चलिए आइए पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। इसकी क्या लिखते हैं प्यारे बच्चे? डिफिनीशन लिख देते हैं कि यदि विभिन्न विद्युत अपघट्ट, यदि विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, समान आवेश प्रवाहित किया जाए तो प्रत्येक इलेक्ट्रोडों पर आयनों के समान ग्राम तुल्यांक होते हैं। वही ग्राम तुल्यांक का मतलब तुल्यांकी भार। सर आपसे निवेदन है कि एक से बहुत सारे फार्मूले थे, प्लीज उसे इंपॉर्टेंट बता दें उसे, ताकि कंफ्यूज ना हो। इंपॉर्टेंट सभी हैं, सभी फार्मूलों का उपयोग होता है, उसमें फिक्स नहीं कर सकते कि ये फार्मूला याद कर लो बाकी फार्मूला छोड़ दो, हर फार्मूले को याद रखना पड़ता है। देखो ध्यान से सुनो क्या प्यारे बच्चे, यदि विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्ट के विलयन हो और उनमें समान आवेश की धारा प्रवाहित की जाए, है ना, तो इलेक्ट्रोडों पर जो आयन होंगे, है ना, आयनों के जो क्या बोलते हैं उसको, तुल्यांकी भार, यहां पर लिखा गया ना ग्राम तुल्यांक, वही होता तुल्यांकी भार, ठीक है ना, के बराबर होगा। कैसे लिखेंगे? आइए एक फार्मूला आपके गुरुजी ने पढ़ाया था, एक फार्मूला पढ़े थे, W बराबर प्यारे बच्चे E इंटू आई इंटू टी। अभी देखो कैसे बराबर होता वो हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। भागे प्यारे बच्चे कितना होता है? 96,500। क्या आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा है? यस गुरुजी, ये फार्मूला आपने मुझे अभी 1000 साल पहले हमको पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पर ई को इधर लेकर आप पक्षांतर कर रहे हैं, है ना, हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे? ई को पक्षांतर कर रहे हैं धीरज, ठीक है, ई को हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो यहां पर एक फार्मूला बनेगा W अपान प्यारे बच्चे ई आई इंटू टी भागे प्यारे बच्चे कितना होगा? 96,500। ये एक फार्मूला बन जाएगा। इस ई को हमने इधर लाया, पक्षांतर कर दिया है। अब देखो यदि हम मान ले, है ना, यदि प्यारे बच्चे टी व आई क्या हो? समान हो, यदि टी और आई समान हो, देखो अगर समान समय है ना, अगर समान समय है तो समान धारा होगी, समान धारा है तो समान समय होगा, क्योंकि कहा जाता है समान धारा, समान समय में समान धारा। वही यहां पे लाइन है कि कह रहा है यदि विभिन्न विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान आवेश प्रवाहित किया जाए, समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ऐसा। ठीक है, ठीक है रहनुमा खातून प्यारी बच्ची, ठीक है। तो आई और टी समान है तो इसका मतलब ये तो खत्म, इसको हमने मान लिया समान, तो ये तो खत्म हो गया प्यारे बच्चे। और एफ जो है 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम, या भी एक क्या होता है? नियतांक होता है, या भी एक प्रकार का क्या होता है? नियतांक होता है। तो W अपॉन प्यारे बच्चे E बराबर हमने लिख लिया यहां पर स्थिरांक, सबको हमने मान लिया स्थिरांक। क्यों गुरुजी? देखो कैसे मान लिए 96,500 को स्थिरांक? तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहां पर समान आवेश प्रवाहित हो रहा है तो समान समय में समान धारा हो गई, तो ये तो नियतांक हो ही गया, समान समय है तो ये भाई नियतांक हो गया, ठीक है ना। और 96,500 कूलाम एक यप का मान कभी भी बदलता नहीं है, कभी भाई कभी नहीं बदलता, बदलता है कभी का मतलब कभी नहीं बदलता, और जब नहीं बदलेगा तो उसको भी हमने मान लिया स्थिरांक। अब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसको लिख सकते हैं W समानुपाती प्यारे बच्चे E। W समानुपाती क्या है प्यारे बच्चे? E होगा। यही है आपका फैराडे का द्वितीय नियम प्यारे बच्चे, यही होगा क्या? फैराडे का द्वितीय नियम। सब नियत है, बिल्कुल दाएं साइड सब नियत है। सर आप ऐसे ही
साल भर पढ़ाते रहिए। अच्छा याद हो गया ना, साल भर क्या, हम जब तक जिंदा रहेंगे मेरा काम ही है प्यारे बच्चे, और कोई काम कर ही नहीं सकते पढ़ाने के अलावा। ये आपका हो गया। अब आपको यहां पर याद रखना है, जैसे ए समानुपाती बी है, ए बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, ए समानुपाती बी है, तो इसका मतलब अगर ए का मान बढ़ेगा तो बी का भी मान बढ़ेगा, ठीक है। ए का मान कम होगा तो बी का मान भी कम होगा। तो प्यारे बच्चे जब भी समानुपाती का चिन्ह होता है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग के लिए, जैसे ए और बी, जैसे ए और बी है तो ये इस रूप में चल गया, लेकिन अगर इसके बहुत सारे हैं और उसको बराबर दिखाना है तो a1 अपॉन b1 बराबर आप लिख सकते हैं a2 अपॉन b2, ठीक है, और a3 अपॉन b3। जितना भी जरूरी हो आप उतना इसका क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख सकते हो समानुपाती की कंडीशन में, समानुपाती की कंडीशन में आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चे इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं W1 अपॉन प्यारे बच्चे E1 बराबर W2 अपॉन प्यारे बच्चे E2, फिर W3 अपॉन प्यारे बच्चे E3। अब किसी भी प्रकार से पढ़ते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीजिए भाई, फैराडे का द्वितीय नियम भी समाप्त हो गया आपके सामने। चित्र भी बनाना, चित्र भी आपको जरूरी पड़े तो बना सकते हैं, और बाकी चित्र यहां पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर हमने आपको 3 प्रश्न बताए हैं, फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जितना बताए उतना हमने आपको लिखना है, ठीक है सोनम, ठीक है भाई अंशु, सोहन क्या दिक्कत है? यहां पर आपसे यही प्रश्न पूछा जा रहा है। देखो ये अलग अलग विद्युत अपघट्ट हैं, अगर इन अलग अलग विद्युत अपघट्ट के विलयन में धारा का जो प्रवाह होगा उसमें समान धारा क्या की जाती है प्यारे बच्चे, प्रवाहित की जाती है। और जब समान धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, है ना, प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर जो भी मात्राएं प्राप्त होंगी वो किसके समानुपाती होंगी प्यारे बच्चे, किसके समान होंगी, ग्राम तुल्यांक के समान होंगी। यहां पर जो मात्रा प्राप्त होती है W वो किसके समानुपाती होगी, वो जो तुल्यांकी भार होता है, ग्राम तुल्यांक होते उसके बराबर होता है। बस सिंपल सा है। ई क्या है, ई है तुल्यांकी भार, ठीक है सीपू। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आइए इस पर कुछ संबंधित प्रश्न हम आपको देते हैं, प्रश्न आपको लगवाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल आपको देते हैं, न्यूमेरिकल लगाया जाता है। अब देखो प्रश्न जैसे शुरू हो गया वैसे भगना शुरू हो जाएंगे, और जो भी क्लास से बाहर गया आज ना, जो भी क्लास से आज गया तो समझ जाओ प्यारे बच्चे सुदर्शन चक्र चलाएंगे यहां से। चलिए प्रश्न लिखते हैं कि CuSO4 के विलयन में 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक 10 मिनट तक वैद्युत अपघटित किया गया। वैद्युत अपघटित किया गया। इसके आगे अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे तो कह रहा कैथोड पर निक्षेपित कापर का द्रव्यमान होगा, कापर का द्रव्यमान होगा। यह प्रश्न है प्यारे बच्चे, और इस प्रश्न को आप सभी को क्या करना है, लगाना है। कैसे लगाओगे, हाँ न्यूमेरिकल देख के दिमाग खराब हो जाता। वास्तव में लगभग बच्चे, बहुत सारे बच्चे गायब हो गए, लेकिन आसान न्यूमेरिकल, कठिन नहीं है ना। न्यूमेरिकल देख के हमको पता है कि आपका दिमाग एकदम से खराब हो जाता है। देखो क्या कह रहा है प्यारे बच्चे कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक की धारा से, ना थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, वही ना, से 10 मिनट तक क्या किया गया, विद्युत अपघटित किया गया। और आपसे पूछ रहा कैथोड पर निक्षेपित कापर की क्या बताइए, मात्रा की गणना करिए। चलिए भाई कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो कापर सल्फेट का जब भी विद्युत अपघटन किया जाएगा वो किस में टूटेगा, Cu2+ में टूटेगा और SO4 2- में। आप सभी से हम जवाब चाहते हैं कि एनोड पर कौन भाग मुक्त होगा।
ठीक ना। एनोड पर कौन सा भाग मुक्त होगा और कैथोड पर? तो जो प्यारे बच्चे पॉजिटिव होगा वो कैथोड पर मुक्त होगा, जो निगेटिव होगा वो एनोड पर मुक्त होगा। तो कैथोड पर मुक्त कौन होगा? Cu2+, Cu2+ मुक्त होगा, ये तो होगा भाई, ये तो होगा ना। तो Cu2+ से कह रहा है कि कॉपर को निक्षेपित, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, मतलब कैथोड पर जो Cu2+ आया है, कैथोड पर जो Cu2+ आया है उसको Cu में बदलोगे। जी गुरुजी, Cu2+ को Cu में बदलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? जी गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन की। बस खत्म काम है यार, बस खत्म है, यही तो करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, बस इतना कर लेना बस। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, क्या क्या सारे मान दिए गए हैं। I बराबर आपको दिया गया है 1.5 एम्पियर। आगे बढ़िएगा तो उसी आगे से बढ़ रहा है कि धारा 10 मिनट तक, T बराबर 10 मिनट, इसको आपको सेकंड में बदल लेना है। तो T बराबर 10 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 में 60 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 600। नहीं ऐसे ही रहने दो जिससे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। सेकंड आपका, ये आपका बन गया। आगे देखिए, कह रहा है इतना मात्रा है, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चे E बराबर क्या होगा? देखो आयन का तुल्यांकी भार, आयन का तुल्यांकी भार, ये जो आयन का तुल्यांकी भार होगा ये किसके बराबर होगा? तो जो आयन का भार होगा वो आयन का भार डिवाइड बाई प्यारे बच्चे धन आयन या धनावेश की संख्या, ऐसा लिख लो, धनावेश की संख्या। Cu2+ कहां से आया? देखो जिज्ञासा कुमारी प्यारी बच्ची पूछ रही है। देखो जब Cu2+ SO4 का हम विद्युत अपघटन करते हैं प्यारे बच्चे, जब भी ये टूटेगा Cu2+ में टूटेगा और SO4 2- में टूटता है। क्लियर? जब एनोड और कैथोड की बारी, कौन एनोड पर जाएगा, कौन कैथोड पर जाएगा? तो देखो एनोड होता है पॉजिटिव, तो SO4 चला जाएगा एनोड पर, निगेटिव होने के चांस पे। लेकिन कैथोड होता है निगेटिव और Cu2+ होता है पॉजिटिव, तो ये चलाया। तो प्यारे बच्चे इसको उदासीन करने के लिए कल विद्युत अपघटन पूरा समझाए थे, है ना। Cu2+ है, इसको Cu में कैसे बदलोगे? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ करके, बस सिंपल सा है, सिंपल सा है, और कुछ तो है ही नहीं। अब आओ ध्यान से देखो, यहां पर किस आयन का है? तो आयन है Cu2+, तो यहां लिखोगे Cu2+ का तुल्यांकी भार, Cu2+ का क्या प्यारे बच्चे? तुल्यांकी भार। तो देखो इस कॉपर का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 63.5। कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 63.5 होता है। अब कितने आयन है यहां पर? तो आप देख रहे हो 2 आयन है, डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड बाद में कर लेना, बस ये समझ लेना। Cu2+ का तुल्यांकी भार 63.5/2। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा भाई, है ना, इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा? 63.5, 2 से कितना बार जाएगा? 3 बार, ये आपका हो जाएगा 6, यहां पर 3 आएगा, ये 31 है ना, ये 30 है ना, एक बार गया तो ये 1 बचेगा, यहां पर 1 अंक पे पॉइंट, ये इतना 14, मतलब 31.75 ऐसा आएगा, 31.75 आएगा। अभी समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा पता चलो, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा भाई। सारी चीजें एक साथ नहीं क्लियर होती प्यारे बच्चे, कभी क्वेश्चन लगाओ तो तुरंत ये ना हिरास जाओ कि नहीं आएगा, आएगा। तो E बराबर आपका जो मान मिला है वो 63.5, और कितने आवेश थे? 2 थे, तो हमने ये लिख दिया 2। अब आपसे पूछ रहा है निक्षेपित मात्रा, निक्षेपित मात्रा जो आपको प्राप्त मात्रा होती है W की मात्रा। अब मुझे बताइए क्या आपको नहीं समझ में आया? अब मुझे आप बताइए कहां नहीं समझ में? रागनी प्यारी बच्ची हमसे पूछ रही कि सर 63.5 कहां से आया? तो हमने प्यारे बच्चे वो कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, कॉपर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 63.5, तो हमने वो लिख दिया है। चलिए आगे बताइए, और किसको क्या दिक्कत है? ठीक है अमित, हाँ हाँ ठीक है, कम ही बताओ ना क्या। Cu2+ क्यों लिखे? अरे भैया कॉपर कह रहा कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, तो SO4 को लेंगे हम? नहीं लेंगे। और बताइए, हाँ नेहा बताओ 60 कहां से आया? 60 कहां लिखे? अच्छा ये 60 1 मिनट में प्यारे बच्चे 60 सेकंड होते हैं, तो 10 में मल्टीप्लाई कर देना बस। हाँ, सर हम कैसे समझेंगे? देखो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, आप कैथोड पर कौन प्राप्त होगा? Cu2+ ही तो प्राप्त होगा। वो जो मात्रा है कह रहा कैथोड पर कितना द्रव्यमान प्राप्त होगा, एनोड पर कितना द्रव्यमान होता, तो W ही तो होता है।
डब्ल्यू वही तो, और डब्ल्यू का मान होता है। प्रतिभा गुप्ता करी सर 63.5/2 क्यों लिखे? आप 31.7 लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख लो जिससे कैलकुलेशन आसान हो, जिससे कैलकुलेशन क्या हो प्यारे बच्चे, आसान हो। चलिए अब आइए प्रश्न लगाते हैं भाई, क्या कहता है यहां पर, W बराबर E इंटू आई इंटू टी भागे प्यारे बच्चे 96,500, बस सबकी वैल्यू पुट कर दो ला करके, यहां पर काम खत्म है। ई का मान कितना है प्यारे बच्चे, हमने सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा भाग गुणा नहीं किया, इंटू आई, आई की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे 1.5, टी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 60, ये हो जाएगा, और ई का मान 63.2 डिवाइड में 2 इंटू प्यारे बच्चे 96,500। लीजिए 96,500 में अगर हम बात करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही गया है ना, ये 2 है तो ये एक बार गया, ये 3 हो जाएगा, ये भी कट गया जी गुरुजी, ये भी कट गया, तो बचा क्या ऊपर है 63.5 इंटू 1.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 965, बस। अच्छा अब इसका जवाब बताइए सर, कैथोड को ही पहले लिखते हैं, ये तो कोई नियम नहीं है भाई, ये तो कोई नियम नहीं कि हम कैथोड को लिखें, आपकी इच्छा है एनोड पहले लिख लो। छियानवे 500 कहां से आया भैया, उसको अपने घर से नहीं लाए, वो मान होता है, हमने आपको लिखकर बताया था कहां से लाए। 0.49 सही तरीके से नहीं लगाया आप लोगों ने। एमडी क्या है, फारूक है क्या है, इन्होंने सही लगाया है 0.293 बिल्कुल। अगर ये सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे तो आपका जो वैल्यू आएगा कैपिटल डब्ल्यू का मान प्यारे बच्चे वह आएगा 0.2961 ग्राम आएगा। चाहे आप सॉल्व करके इसको क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कैलकुलेशन आपको ही करना है, कैलकुलेशन बिना आपके किए कुछ होने वाला नहीं है। हम बहुत अच्छे तरीके से, बस मेरा काम यह है कि ये इस पूरे प्रश्न का अर्थ क्या है वो बताना, कैलकुलेशन प्यारे बच्चे आपको करना ही होगा, ठीक ना, कैलकुलेशन आपको ही करना होगा, ठीक है। एक प्रश्न समझ में आ गया। ये इसी तरीके से हम आपको दूसरा प्रश्न कराने का पूरा प्रयास करते हैं और उस प्रश्न को आप सभी समझिए। सेम प्रश्न होगा प्यारे बच्चे, सेम प्रश्न, जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा रिपीट होगा। जिनको नहीं समझ में, दिमाग से फिर से रिपीट कर दो, ठीक है। आइए इसी के समान सेकंड क्वेश्चन आपको लगवाते हैं, सेम प्रश्न, जिससे आपका डबल क्वेश्चन भी होगा और आप समझेंगे कि पिछले प्रश्न में हमने क्या गलती की और क्या दिक्कत वहां पर आई। आप 2 प्रश्न आप समझ सकोगे। प्रश्न क्या है भाई, आइए लगाते हैं कि कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में, CuSO4 के विलयन में, CuSO4 के विलयन, तो भाई साहब CuSO4 के विलयन को 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक, 450 सेकेंड तक वैद्युत अपघटित किया गया, वैद्युत अपघटित किया गया, ठीक है, वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, ये प्रश्न है आपका। हूबहू प्रश्न है, थोड़ा सा अंतर है बस, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है, थोड़ा सा अंतर। हाँ एक यफ लिखिएगा ना तो वो नहीं आएगा, है ना, एक यफ लिखकर काम नहीं चलाना भाई, पूरा कूलाम में लिखना, क्योंकि यहां पर सभी मान सेकंड और एम्पियर में लिख रहे हैं, तो एक यफ नहीं लिख के काम चला सकते, एक यफ नहीं लिखना चाहिए 96,500। देखो क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब कॉपर सल्फेट का जो भी विलयन होगा CuSO4, ये टूटेगा प्यारे बच्चे किसमें, Cu2+ में, और ये टूटेगा SO4 2- में। कह रहा है कैथोड पर कौन प्राप्त होगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते, कैथोड होता है निगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज वाला ही प्राप्त होगा, अर्थात कैथोड, क्योंकि कह रहा है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, सीधे बोल रहा है। तो Cu2+ को Cu में बदलने के लिए प्यारे बच्चे आपको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। जी गुरुजी ये होगा। आइए क्या क्या मान दिए गए हैं, कह रहा है कि 2 एम्पियर की धारा, I बराबर 2 एम्पियर, आगे देखिएगा 2 एम्पियर की धारा 450 सेकेंड तक
टी बराबर समय आपको दिया गया 450 सेकेंड तक। आगे आपसे कह रहा, आप घटित किया गया तो कह रहा कैथोड पर निक्षेपित मात्रा W बराबर प्यारे बच्चे क्वेश्चन मार्क, और E बराबर कितना आएगा, है ना, E बराबर कितना आएगा। तो अभी आप लोगों ने कॉपर के लिए E का मान तुल्यांकी भार निकाला था कितना भाई, 63.5 अपॉन प्यारे बच्चे 2, सेम ही होगा क्योंकि Cu2+ है तो 63.5 होगा। बताओ क्या लगा नहीं लोगे, क्या आप लोग लगा नहीं लेंगे। W बराबर E I T 96,500, बोलो अब किसी को कोई दिक्कत हो। ई का मान कैसे पता करें सोनम कुमारी प्यारी बच्ची, ई का मान यहां पर हमने आपको पूरा निकालना बताया, फार्मूला भी निकाल लिए। अगर किसी आयन का आपको तुल्यांकी भार निकालना है, किसी भी आयन का तुल्यांकी भार निकालना है तो आयन का भार लिखो। जैसे यहां पर कॉपर का निकालना था तो हमने कॉपर का भार रखा 63.5। धनावेश कितना धनावेश है, 2 है तो 2 से भाग कर दोगे 31.71, बस यही होगा तुल्यांकी भार। ऐसे ही तुल्यांकी भार निकालना है। कितना आ गया भाई। पहले नियम का फार्मूला क्यों लगाएंगे जी, पहले नियम का फार्मूले में कैपिटल ई है नहीं है ना। आई का मान उतना जिस फार्मूले से हम पूरा प्रयोग कर पाए उसी फार्मूले का प्रयोग हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू का मान जितने भी प्यारे बच्चे मुझे बता रहे हैं कि सर इसका मान पूरा वैल्यू रखने पर डब्ल्यू बराबर 0.2938 ग्राम जिनका आया होगा उनका सही जवाब है 0.296। हाँ लगभग 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। जितने भी प्यारे बच्चे मान रखे होंगे सॉल्व किए होंगे तो उनका मान आएगा 0.29 आ रहा, 0.29 अगर इतना आ रहा है बस सही है, ठीक है सही है प्यारे बच्चे। ठीक है आ गया। मिस्टर अभिषेक कह रहे हैं सर 63.2 कहां लिखे हैं, 63.2 नहीं लिखे भाई, 63.5 लिखे हैं। ठीक है वो तुल्यांकी भार है। अगर आप इसको भाग करके यहां पर इसको भाग कर दो 31.75 इतना भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं आप लोग। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है दोस्त, बच्चों को बोलने का समय मिल जाता है, बच्चे बोल भी देते हैं, अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए क्योंकि क्या बताएं अब बोल देते हैं। ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लास है, सारे कमेंट उठा रहे हैं, जो बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लगा है रिकॉर्डेड क्लास, अच्छी बात है। ठीक है थैंक यू प्यारे बच्चे। ठीक है तो ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। हाँ पुरानी एनसीईआरटी से ही आदित्य क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। ठीक है कृष्ण, हाँ बिल्कुल। तो आज की आप सभी को कैसी क्लास लगी ये मुझे जरूर बताइएगा। और फिर हाँ मोना मिश्रा, ठीक है कोई बात नहीं, आप भाई बाद में। हाँ तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी प्यारे बच्चे जरूर बताइएगा। और कल है महा मैराथन क्लास, मतलब 1 शॉट आपकी मैथ का प्यारे बच्चे। तो जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में जुड़े वैसे आप सभी प्यारे बच्चे मैथ में भी जुड़ेंगे, और मैथ के जो भी डाउट होंगे वो एकदम बहुत शानदार तरीके से होंगे। और जैसे ही मैथ का खत्म होता है फिर मुझे टाइम मिलेगा तो तुरंत प्यारे बच्चे 1 शॉट केमिस्ट्री का ले लेंगे। और कोशिश रहेगी कि जब भी 1 शॉट लेंगे उसके जस्ट अगले दिन बहुत डिले नहीं करेंगे, बहुत लेट नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 2 का भी 1 शॉट करा देंगे। जो भी गलती हुई हो प्यारे बच्चे, हो सकता है कि आप लोग गुस्सा हो गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, दिल से सॉरी प्यारे बच्चे। मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पर आप बनाकर लिख लेना। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, 3 क्वेश्चन आपको हम बता दिए, ये सब्जेक्टिव वाले में नोट कर लेना। और मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।